इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा जया प्रदा रविवार के दिन एक कार्यक्रम में शामिल हुई और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि आजम खान को अपने करनी की सजा मिल रही है। उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसी की सजा उन्हें इस वक्त मिल रही है। उन्होंने कटाक्ष किया जिस तरह से विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई उनकी, रामपुर की विधानसभा की जो उनकी विधायकी थी वो खत्म कर दी गई। वहीं उसके साथ ही साथ जिस तरह से उनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म किया है। इन तमाम मामलों के ऊपर जया प्रदा ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए और बताया कि उन्हें जो गलतियां, जो गुनाह उन्होंने किया है उसी की सजा उनको मिल रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में ये हो सकता है कि आप एक दूसरे का विरोध करें या आप एक दूसरे के विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक दायरा होता है, सम्मान होता है, वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए आपस में। लेकिन आजम खान ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। आजम खान ने गरीबों और मजलूमों के साथ नाइंसाफी की, लिहाजा आज उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही साथ कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि बाप और बेटे यानी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, ये तमाम लोग जो परेशानियों को झेल रहे हैं इस वक्त, ये इनके गुनाहों की ही सजा है कि जिस तरह से इनके परिवार पर लगातार एक के बाद एक, अगर हम बात करें रामपुर विधानसभा सीट की तो यहां पर आजम खान यहां पर विधायक के तौर पर थे और उसके साथ ही साथ स्वार टांडा सीट पर अब्दुल्ला आजम यहां पर विधायक हुआ करते थे, लेकिन दोनों की विधायकी खत्म हुई। उसके साथ उनकी जो वोट देने की शक्ति है उसको भी खत्म किया गया, क्योंकि इनके ऊपर 2 साल और 3 साल का जो मामला चल रहा था, जिस तरह से छलजैट का प्रकरण था और उसके अलावा जिस तरह से अदालत ने और कार्रवाई करते हुए हेट स्पीच के मामले में 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से आजम खान ने एक मामला यहां पर इनके ऊपर बनता नजर आया जहां पर इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, तो हेट स्पीच के मामले में बाकायदा अदालत ने 3 साल की सजा दी और अक्टूबर 2022 में इनके खिलाफ 3 साल की यह सजा मुकर्रर की गई थी। यह बताया गया था कि 3 साल की सजा आपको यहां पर है, लिहाजा उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। और उसके बाद जो छलजैट के प्रकरण की सुनवाई चल रही थी मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पर एक बार फिर अब्दुल्ला आजम और उसके अलावा आजम खान दोनों को 2-2 साल की सजा यहां पर सुनाई गई। लिहाजा इस तरह की जो अदालती कार्रवाई की गाज है वो आजम खान परिवार के ऊपर गिरी है और फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं आजम खान और उनका परिवार। वहीं उसके साथ ही साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उसके साथ ही साथ रामपुर की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।